श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अथ पंचमोऽध्यायः। नारद उवाच पौरोहिताय भगवान् वृत्तकाव्यकिलासुरैः षण्डामर्को सुतो तस्य दैत्यराजगृहान्तिके तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रहरादं नयकोविदं पाठयामास तु पाठ्यान् अन्याश्चासुरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवेणुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम्। हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, षण्ड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधःपतन के मूल कारण
घास के ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद जी को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया? प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच जाता है, वैसे ही चक्रपाणि भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उसकी ओर बरवश खिंच जाता है। नारद जी युधिष्ठिर जी को कहते हैं, परमज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरी बेंत तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं, वह नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और व्यर्थ और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम, दान, भेद और दंड संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से
उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतनों दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु के ओठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसी ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्रशत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।